दिन, हफ्ते, महीने, साल, टाइम बस निकलता जा रहा है और फिर भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो। तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी भी है, तुम्हें रूल्स भी समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी तुम उससे मीनिंगफुल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं इस स्टेज को प्लेट्यू स्टेज बोलता हूँ। अगर जानना है कि इस स्टेज से बाहर कैसे निकला जाए, तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम यहाँ तक आए कैसे। एक ग्राफ लेते हैं डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर का, जिसमें कॉन्फिडेंस वाई एक्सिस पे है और कॉम्पिटेंस एक्स एक्सिस पे। जब तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तुम्हें मार्केट के बारे में लगभग कुछ नहीं पता होता, लेकिन कुछ प्रॉफिट्स करने के बाद तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस पीक कॉन्फिडेंस पे तुम बिल्कुल रिस्क ब्लाइंड हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता होता कि रिस्क एक्चुअली काम कैसे करता है। तुम गलतियां करोगे, जैसे ओवर लेवरेजिंग, ओवर ट्रेडिंग, और ये सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं लेके जाएगा, बल्कि वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लेके जाएगा जो शुरुआत में तुमने फील किया था। और फिर तुम आ जाते हो अगले स्टेज पे, द लॉन्ग प्लेट्यू। यहाँ पे तुम 100 ट्रेड्स बैक टेस्ट करते हो, हर मॉडल, हर थ्योरी, हर इंडिकेटर को स्टडी करते हो, लेकिन बैड लक ये है कि ये तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त पे तुम एज ब्लाइंड होते हो। कॉन्फिडेंस की लैक की वजह से तुम्हें स्ट्रैटेजीज के वर्किंग पार्ट्स दिखते ही नहीं है, सिर्फ रीजंस दिखते हैं कि वो फेल क्यों करेंगे। हर चार्ट्स खतरनाक लगता है, हर सेटअप इनकम्प्लीट लगता है, तुम हेजिटेट करते हो, डाउट करते हो और ओवर फिल्टर्ड करते हो। ये स्टेज सालों तक चल सकता है और इसी स्टेज में ज्यादातर ट्रेडर्स साइलेंटली गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो थोड़े से ट्रेडर्स अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, उन्हें एक दिन आहा मोमेंट मिलता है, कुछ उनके लिए क्लिक करता है और वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस दोबारा गेन करना शुरू कर देते हैं, जब तक वो उसी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तक ना पहुंच जाए जो उनके पास शुरू में था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब उनके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, बल्कि ट्रेडिंग का बहुत सारा नॉलेज भी होता है। और यही वो पॉइंट है जहां प्रो ट्रेडर्स एक्चुअली बॉर्न होते हैं। और ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि ये आहा मोमेंट हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन अक्सर ये ज्यादा हार्ड वर्क करने से नहीं आता है, बल्कि ट्रेडिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने से आता है, एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेक्स्ट, स्ट्रक्चर और सेल्फ अवेयरनेस पे बेस्ड हो। कभी कभी सिर्फ एक सही इंसान का सही सवाल पूछना ही काफी होता है। अगर तुम प्लेट्यू फेज में अभी भी फंसे हुए हो तो डीएम करो ऑडिट, मैं तुम्हें उससे बाहर निकलने में मदद करूँ।